Hi there everyone, this is Abhishek back again with another tutorial. आज के वीडियो पर हम बात करेंगे why ESP32 is most popular in the IoT domain. अगर आप IoT स्पेस में काम कर रहे हो या IoT को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आपने एक चीज बहुत ही ज्यादा नोटिस की होगी कि हर जगह पर ESP32 बहुत ज्यादा यूज होता है। चाहे आप स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट देखो, प्रोफेशनल्स के प्रोजेक्ट देखो, स्टार्टअप कंपनीज पर देखो या फिर कमर्शियल प्रोडक्ट्स देखो, जहां पर भी आईओटी की बात आती है मोस्टली ESP32 यूज किया जाता है। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि व्हाई ESP32 इज मोस्ट पॉपुलर इन द आईओटी डोमेन। सबसे पहले हम समझते हैं आईओटी की कोर रिक्वायरमेंट क्या होती है, तभी हमको पता चलेगा कि ESP32 को क्यों यूज किया जा रहा है। आईओटी प्रोडक्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। सेंसर, प्रोसेसिंग, कनेक्टिविटी, क्लाउड इंटरैक्शन और यहाँ पर सबसे क्रिटिकल पार्ट जो होता है वो है कनेक्टिविटी। और अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें, जब ESP32 उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, तब कनेक्टिविटी को ऐड करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। वहाँ पर एक्सटर्नल वाईफाई मॉड्यूल्स को इनबिल्ट करना पड़ता था, इसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल को लगाना पड़ता था या फिर सेपरेट आरएफ मॉड्यूल्स को यूज करना पड़ता था। ESP32 ने कॉम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक रिड्यूस कर दिया है। अगर हम ESP32 के सबसे पॉजिटिव फीचर की बात करें, तो इसमें बिल्ट इन वाईफाई एंड ब्लूटूथ का जो फीचर है वो गेम चेंजर है। इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ESP32 को प्रीफर किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ये होता है कि पीसीबी लेआउट सिंपल हो जाता है, फ्यूअर कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है, लोअर बीओएम कॉस्ट हो जाती है। इंजीनियर के लिए इसका मतलब है लेस हेडक, मतलब कि उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में काम नहीं करना पड़ता है। एक ही मॉड्यूल के अंदर वाईफाई, ब्लूटूथ, सारी कनेक्टिविटी इंटीग्रेट मिल जाती हैं और एक ही साथ फर्मवेयर डेवलप करना। ESP32 का इकोसिस्टम इतना अच्छा है कि बहुत ही इजीली आप वाईफाई, ब्लूटूथ को इंटीग्रेट करके काम कर सकते हैं और फर्मवेयर को बहुत ही इजीली डेवलप कर सकते हैं। और कंपनीज के लिए इसका मतलब है फास्टर टाइम टू मार्केट। जितनी जल्दी प्रोडक्ट डेवलप होगा, उतनी जल्दी वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट पर लॉन्च कर पाएंगे। लेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स जल्दी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च होना। आईओटी प्रोडक्ट्स में जब कनेक्टिविटी इनबिल्ट मिलती है, तो डेवलपमेंट साइकिल ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाती है और इसकी वजह से कंपनी किसी प्रोडक्ट को जल्दी मार्केट में लॉन्च कर पाती हैं। कॉस्ट वर्सेज कैपेबिलिटी बैलेंस। अगर आप प्योरली इंजीनियरिंग लेंस से देखो, ESP32 परफेक्ट एमसीयू नहीं है। प्राइस वर्सेज फीचर का जो बैलेंस है वो मार्केट में रेयर है। डुअल कोर, डिसेंट क्लॉक स्पीड, मल्टीपल पेरिफेरल्स, 3 आर्ट ऑफ सपोर्ट, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ, और फिर भी अफोर्डेबल है। इसलिए स्टार्टअप्स ESP32 को प्रीफर करते हैं और मास प्रोडक्शन में भी इसको यूज करते हैं, और ये मास प्रोडक्शन के लिए भी वाइबल ऑप्शन है। आईओटी वर्ल्ड में कॉस्ट सेंसिटिविटी हाई होती है। ESP32 उस इक्वेशन को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाता है। और इसके बहुत ही अच्छे फीचर की बात करें, इसमें 3 आर्ट ऑफ एंड मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है। टिपिकल आईओटी डिवाइसेज में सेंसर रीडिंग, नेटवर्क कम्युनिकेशन, क्लाउड अपडेट, लोकल कंट्रोल, एरर हैंडलिंग, ये सब पैरेलल चल रहा होता है। ESP32 का 3 आर्ट ऑफ सपोर्ट नेचुरली मल्टीटास्किंग हैंडल कर पाता है। इंजीनियर रियल आर्किटेक्चर बना सकते हैं, और जब आर्किटेक्चर क्लीन होता है, मेंटेनेंस बहुत ही इजी हो जाता है। डेवलपमेंट इकोसिस्टम एंड टूल्स। एक प्रोसेसर सिर्फ हार्डवेयर से स्ट्रांग नहीं होता है, टूल चेन मैटर करती है। एक्सप्रेस इस इकोसिस्टम ने ESP32 के डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल ESP IDF को प्रोवाइड किया है, जहां पर आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक के आईओटी प्रोजेक्ट या ESP32 से रिलेटेड प्रोजेक्ट ESP32 बेस्ड कर सकते हैं, और वो बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम प्रोवाइड है। दूसरी बात, यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम आ रही हो, वो प्रॉब्लम पहले से ही किसी को आ चुकी हो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री में कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, उसको उतना ज़्यादा ही प्रीफर किया जाता है। लेस कम्युनिटी मीन्स लेस प्रीफर, बिकॉज अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ गई तो आप उसको जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं है तो। पर ESP32 के केस में ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग कम्युनिटी है और आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका सोल्यूशन आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। रैपिड प्रोटोटाइपिंग टू प्रोडक्शन पाथ। ESP32 का एक स्ट्रांग पॉइंट ये है,
आप प्रोटोटाइप भी ESP32 में बिल्ड कर सकते हैं और स्केलेबल प्रोडक्ट्स भी। बहुत बार होता है प्रोटोटाइप आर्डिनो पर बनता है, प्रोडक्शन में माइग्रेशन करना पड़ता है। ESP32 के केस में ऐसा नहीं है, आप ESP32 का यूज करके प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं और उसको प्रोडक्शन लेवल पर भी ले जा सकते हैं। अब ये भी क्लियर करना जरूरी है, ESP32 हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, इसकी भी कुछ अपनी लिमिटेशंस है। अल्ट्रा लो पावर एप्लीकेशंस में बेटर MCUs अवेलेबल हैं। हार्ड रियल टाइम डिटर्मिनिस्टिक कंट्रोल के लिए ये वाइबल ऑप्शन नहीं है, आइडियल नहीं है। हाई सेफ्टी क्रिटिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में केयरफुली चूज करना पड़ता है। मेच्योर इंजीनियर ब्लाइंडली यूज नहीं करते हैं, पहले वो रिक्वायरमेंट को समझते हैं देन इसको प्रीफर करते हैं। और यही डिफरेंस होता है हॉबिस्ट और एक इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स में। सो क्वेश्चन इज व्हाई डज इट रूल द IoT वर्ल्ड? ESP32 IoT वर्ल्ड में रूल इसलिए करता है, IoT के मेजॉरिटी यूज केसेस कवर करता है, कॉस्ट इफिशियंट है, डेवलपमेंट फास्ट होता है, इकोसिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, इंटीग्रेशन सिंपल है। ये बेस्ट नहीं है हर सिनेरियो में, लेकिन मोस्ट प्रैक्टिकल है मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियोज में। अगर आप IoT वर्ल्ड पर इंटर कर रहे हो या IoT इंजीनियर बनना चाहते हो, ESP32 को समझना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बोर्ड के लेवल पर नहीं, आर्किटेक्चर के लेवल पर। क्योंकि IoT वर्ल्ड में रूल वही करता है जो बैलेंस समझता है, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी। सिर्फ बोर्ड के लेवल पर आपको ESP32 को नहीं समझना है ब्लाइंडली, आपको प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है। आर्किटेक्चर लेवल पर फोकस करके ESP32 को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है और कौन सी सिचुएशन क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको चूज करना है माइक्रो कंट्रोलर को, ना कि ब्लाइंडली। तो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आने वाली कोई भी अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइस।